प्रॉब्लम में हम आपको ले जाएं उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। देखो भैया, ये तो हमको शुरू से पता होता है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन भैया क्या आपको सब मतलब पता है? देखो, अगर हम बोल रहे हैं एचसीएफ, क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ, इसका मतलब क्या होता है कि भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये हमारा ये फैक्टर है, इससे हमारा क्या होता है, वो नंबर होता है, हमारा वो फैक्टर है जो सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ हमारा वो नंबर है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा वो नंबर है, एचसीएफ क्या है भैया, एचसीएफ हमारा वो नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। और ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर, वो हाईएस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं भैया, एचसीएफ। और इसका जस्ट उल्टा एलसीएम क्या होता है, तो इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या है भैया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा सबसे कॉमन मल्टीपल है, ये जो दोनों नंबर का सबसे लोअर मल्टीपल्स है, यानी ये जो हमारा एलसीएम होता है वो सबसे छोटा, लिस्ट है, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, वो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो, जो दोनों नंबर से क्या हो बाबू, डिवाइड हो। दोनों नंबर से क्या होना चाहिए चिंटू, डिवाइड होना चाहिए। अरे चिंटू समझा कि नहीं समझा? देखो एचसीएफ क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट, क्या है भैया, हाईएस्ट, यानी वो सबसे बड़ा नंबर दोनों नंबर को डिवाइड करता है, दोनों नंबर को डिवाइड करता है। लेकिन एलसीएम क्या है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। क्या होता है भैया, डिवाइड होता है। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना होगा, उसमें होगा आपका डिवाइड। क्या होगा भैया, डिवाइड होगा। क्या वर्ड यूज होगा, डिवाइड। और जिस क्वेश्चन में आपका एलसीएम यूज होगा, उस क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि डिवाइड बाई। क्या लिखा होगा, डिवाइड बाई, या फिर लिखा होगा डिवाइड फ्रॉम। क्या लिखा होगा, डिवाइड फ्रॉम। बात समझे कि नहीं समझे? यानी इसका मतलब होता है एलसीएम कब यूज होगा कि जब हमको क्वेश्चन में डिवाइड बाई या फिर डिवाइड फ्रॉम दिया होगा, यानी आपको दिखाना होगा, ऐसा कोई नंबर निकालना होगा जो दोनों नंबर से डिवाइड होता हो। तो दोनों से कौन डिवाइड होता है भैया, एलसीएम डिवाइड होता है। और दोनों नंबर डिवाइड कौन करता है, यानी जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ सिंपल डिवाइड्स लिखा हो, हम क्या यूज करेंगे भैया, एचसीएफ। यानी एचसीएफ क्या होता है, ऐसे हमारा वो नंबर होता है दोनों नंबर को डिवाइड करता है। क्या करता है भैया, दोनों नंबर को डिवाइड करता है। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो भैया, समझे कि नहीं समझे? एचसीएफ क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। और एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। यानी जिस क्वेश्चन में लिखा हो डिवाइड बाई या फिर डिवाइड फ्रॉम, तो हम लोग यूज करेंगे एलसीएम। और जिस क्वेश्चन में ओनली लिखा हो कि डिवाइड्स या फिर डिवाइड, उसमें हम लोग क्या यूज कर देंगे भैया, एचसीएफ यूज करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? देखो इसमें सब हर एक बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि भैया एचसीएफ कब निकाले, भैया एलसीएम कब निकाले। तो आराम से भैया सुन लो, जिस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिवाइड लिखा हो, उसमें हम लोग यूज करते हैं एचसीएफ। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारा वो नंबर होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा होता है, दोनों नंबर को जो डिवाइड करता है, माफ करना। और एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है जिससे दोनों नंबर डिवाइड कर सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? जिस क्वेश्चन में लिखा हो डिवाइड बाई या फिर डिवाइड फ्रॉम, तो हम लोग यूज करेंगे एलसीएम। और जिस क्वेश्चन में ओनली डिवाइड लिखा उसमें क्या यूज करेंगे भैया, एचसीएफ। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा उस पर गौर करना है। क्या करना है भैया, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे आप आराम से गौर करो। क्या गौर करना है कि आपको निकालना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी आपको निकालना है सबसे बड़ा नंबर जो कि विच डिवाइड्स। क्या है भैया, डिवाइड्स, मतलब 85 को और 72 को डिवाइड करता हो। बात समझे कि नहीं समझे? क्या है भैया, 85 और 72 को जो डिवाइड करता हो। तो बताओ एचसीएफ निकालेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे? तो भैया ये तो फिक्स हो गया कि हमको निकालना है एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पर सिंपल डिवाइड लिखा हुआ है। और थोड़ा आगे पढ़ो, लिविंग रिमाइंडर 1 and 2, यानी जो हमारा नंबर है, कोई नंबर हमारा x है, मान लो नंबर हमारा x है, तो x डिवाइड कर रहा है 85 को, तो रिमाइंडर आ रहा है 1। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर x डिवाइड कर रहा है 72 को, तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। बात समझना अच्छा से, ठीक है? अगर हमारा x जो नंबर है, क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, डिवाइड द 85 और 72, लिविंग रिमाइंडर 1 and 2। मतलब अगर हमारा x डिवाइड कर रहा है 85 को, तो रिमाइंडर आ रहा है 1। और अगर यही x डिवाइड कर रहा है 72 को, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर इस 85 में से 1 माइनस कर दे, क्या करते भैया, अगर 85 में से 1 माइनस कर दें, तो हमारा
84 है इसको नंबर टोटली डिवाइड कर देगा। बात समझे कि नहीं समझे। और अगर हम 72 में से 2 माइनस कर दें तो हमारा जो 70 बचा इसको भी ये नंबर पूरा डिवाइड कर देगा। बात समझे कि नहीं समझे। बोलो रिमाइंडर क्या होता है, जो हमारा शेष बचा होता है। रिमाइंडर क्या होता है, जो हमारा शेष बचा हुआ है, यानी अगर 85 को डिवाइड कर रहा है तो एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी अगर 85 में से एक माइनस कर दें 84 तो ये हमारा नंबर 84 है इसको x टोटली डिवाइड कर देगा। ये नंबर 70 बचा इसको टोटली डिवाइड कर देगा। ये नंबर बचा 84 और 72। यानी आपका क्वेश्चन चेंज हो गया भैया, क्वेश्चन आपका ऐसे चेंज हो गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 84 एंड 70। यानी आपको ऐसा नंबर निकालना है जो कि 84 को और 70 दोनों को डिवाइड करता है। बताओ दोनों को कौन नंबर डिवाइड करता है, एचसीएफ या फिर एलसीएम। तो भैया हमको पता है एचसीएफ, तो इसमें निकाल दो एचसीएफ। क्या फाइंड करो भैया, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 70। बात समझे कि नहीं समझे। क्या आप अब एचसीएफ निकाल लीजिएगा, क्या आपसे एचसीएफ निकलेगा। तो भैया एकदम आसान है। क्या है भैया, एकदम आसान है। 84 को फैक्टराइज करो, 70 को फैक्टराइज करो, उसके बाद तो आप एचसीएफ आराम से निकालना सीख लिए हैं। बात समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एकदम चले। जिसको भी समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हम तो आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। भैया बस एक मैसेज भेज देना कि भैया हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। विश्वास मानो 24 आवर्स के अंदर आपको इसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाला क्वेश्चन पे, एकदम सेम है, कुछ नहीं करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 96 एंड 85 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 5। बस भैया वही कॉन्सेप्ट कि मान लेते हैं कोई नंबर हमारा x है, अगर x डिवाइड कर रहा है, अगर x डिवाइड कर रहा है किसको, अगर हमारा x डिवाइड कर रहा है 96 को, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा 6 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है भैया, 6 बच रहा है। और अगर वही x डिवाइड कर रहा है किसको, 85 को, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है। तो आपको निकालना है नंबर। देखो एकदम आसान है। अगर 96 में से 6 सब्सट्रैक्ट कर दें, हमारा 90 जो नंबर है यानी जो हमारा x है ये 90 को डिवाइड कर देगा। और अगर 85 में से 5 माइनस कर दें 80, जो हमारा x है ये 80 को भी डिवाइड कर देगा। यानी क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज होकर ये बन गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 90 एंड 80। तो बताओ एचसीएफ निकालेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे। तो भैया क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसका, 90 का और 80 का। समझे कि नहीं समझे। अरे चमका कि नहीं चमका, अरे समझ में आया कि नहीं आया। क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, वो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन है, जस्ट इसका उल्टा वाला क्वेश्चन। मतलब अभी तक एचसीएम बनाते हैं, एलसीएम बनाएंगे। लेकिन चलिए देखते हैं किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, व्हिच डिवाइड बाई, आ गया डिवाइडेड बाई, क्या गया भैया डिवाइडेड बाई, सीधा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो भैया बस कुछ नहीं, 30, 60 और 90 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा एलसीएम, सबसे पहले 2 से जाएगा 15, फिर जाएगा 2 से 30 टाइम्स में, फिर जाएगा 45 टाइम्स में, फिर किससे करेंगे तो भैया 3 से, कितना जाएगा 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, ये जाएगा हमारा 15 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 से जा 15, यानी एलसीएम कितना आ गया तो भैया एलसीएम आ गया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 6 यानी कितना आ गया भैया 30 इंटू 6 ना जाएगा 1800। कितना जाएगा भैया 1800। अब बताओ, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर 1800 को, अगर 1800 को, अगर 1080 को 800 को डिवाइड करते हैं 30 से, किसे डिवाइड करेंगे 30 से, तो रिमाइंडर हमारा आना चाहिए 5। कितना रिमाइंडर आना चाहिए 5। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1800 है, अगर ये हमारा 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। बोलो भैया रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 30 से तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो आप अपने से बताओ, अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें, क्या कर दें, अगर हम इस नंबर में 5 ऐड कर दें तो नंबर हमारा बन जाएगा 1805। अब बताओ अगर इसको डिवाइड करेंगे 30 से तो क्या रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। तो भैया रिमाइंडर 5 एकदम आएगा। अगर इस 1805 को, अगर इस 1805 को डिवाइड कर देंगे हम 60 से तो क्या रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, भैया एकदम आएगा। अगर इस 1805 को डिवाइड कर देंगे 90 से तो क्या रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, भैया एकदम आएगा। यानी क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। कितना हमारा एलसीएम आता है उसमें क्या करना है, जितना रिमाइंडर आ रहा है, जितना रिमाइंडर बच रहा है, जितना रिमाइंडर हमको लाने के लिए बोल रहा है उस रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा भैया कि हमारा जो नंबर हो जाएगा, नंबर वो हो जाएगा 1800 प्लस 5 यानी 1805।
5। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे चमका कि नहीं चमका, अरे वो समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना था, जहां दिख जाए डिवाइडेड बाई, जहां दिख जाए डिवाइडेड बाई, क्या करना है आपको, सबका सबसे पहले एलसीएम निकालना है, और जो नंबर आएगा उस नंबर में रिमाइंडर जो बोल रहा है उसको ऐड कर देंगे, तुम्हारा टोटल नंबर निकल जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे बउआ को चमका कि नहीं चमका, अरे समझ में आया कि नहीं आया। क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बउआ आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ठीक है भैया हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना, जहां दे दे डिवाइड हमको निकालना है एचसीएफ, जहां दे दे डिवाइडेड बाई या डिवाइडेड फ्रॉम हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। बात समझे कि नहीं समझे? चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके सामने है। बस इसमें लैंग्वेज को समझना अच्छा से। जिस बच्चा ने इस पूरे प्रॉब्लम में लैंग्वेज अच्छा समझ गया बाबू, इस क्वेश्चन उसको एकदम आराम से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है इन अ ग्राउंड, मान लो कोई ग्राउंड है जिसमें सिया टेक्स 25 मिनट, मतलब एक सिया नाम की लड़की है जो कि 25 मिनट ले रही है टू ड्राइव और 1 राउंड, मतलब एक ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में सिया को लग रहा है 25 मिनट्स। यानी सिया कितना लग रहा है भैया, तो सिया जो सिया नाम की लड़की है उसको लग रहा है 25 मिनट उसी ग्राउंड का। देखो वाइल जबकि रिया को लग रहा है 30 मिनट, जो रिया ले रही है समय वो ले रही है 30 मिनट। अब आगे आओ, इफ both started from same point at same time in same direction, मतलब अगर दोनों लड़की एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पे कवर स्टार्टिंग कर रही है, अपना चलना स्टार्ट कर रही है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट टुगेदर, तो कितना मिनट बाद वो आपस में मिलेगी, एक साथ मिलेगी। तो बताओ क्या करेंगे। सिया ले रही है 25 मिनट, रिया ले रही है 30 मिनट। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पे स्टार्ट कर रही है तो कितना मिनट बाद वो आपस में मिलेगी, कितना मिनट बाद वो आपस में मिलेगी। तो अपने से बताना, ठीक है बाबू। आराम से सोचना कि अगर 25 मिनट ले रही है सिया, रिया ले रही है 30 मिनट, तो ये आपस में कब मिलेंगे, जो आपस में जितना समय मिलेंगे, मान लो आपस में मिलते हैं x मिनट में, ठीक है आप मिलते हैं, मान लो मिलते हैं x मिनट में, तो अगर जो हमारा ये x मिनट है, क्या इस x मिनट को 25 फैक्टराइज नहीं करेगा, यानी 25 डिवाइड नहीं करेगा। अगर इस x मिनट में, क्या इस x मिनट को 30 मिनट फैक्टराइज नहीं करेगा। यानी अगर ये x मिनट में आके दोनों आपस में मिलती है, अगर x मिनट में आके दोनों आपस में मिलती है, तो क्या इस x को 25 और 30 डिवाइड नहीं करेंगे भैया? एकदम डिवाइड करेंगे। जब 25 और 30 आपस में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भैया, आपस में डिवाइड करेंगे। तो आप बताइए आराम से कि एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ। अब बताओ क्या हम एचसीएफ निकालना है या फिर इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना है। तो भैया जाहिर सी बात है कि जब हमारा x मिनट को 25 भी डिवाइड करेगा, x मिनट को 30 भी डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो चलो भैया एलसीएम निकालो, यानी 25 और 30 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। 5 से गया 5 टाइम्स में, 5 से गया 6 टाइम्स में। अब कटेगा, एकदम नहीं कटेगा, यानी 6 पच्चे 30, 30 पच्चे कितना हो गया, यानी 30 × 5 हमारा होता है 150 मिनट। क्या है भैया, 150 मिनट, यानी एग्जैक्टली 150 मिनट में, एग्जैक्टली 150 मिनट में ये दोनों जो हमारा लड़की होगी सिया और रिया आपस में मिलेंगी। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे। यानी आफ्टर 150 मिनट ये जितने भी हमारी लड़की है, दोनों सिया और रिया आपस में एक साथ मिलेगी। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसको भी समझ नहीं आया, जिसको भी डाउट है, तो भैया क्या करेंगे, सीधा एकदम सिंपल है, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भैया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और शानदार है। देखो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर 2 या 3 साल पर रिपीट जरूर करता है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 3 bells रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12 मिनट, 24 मिनट एंड 36 मिनट। था गौर करना कि हमारा बेल है जो 12 मिनट बाद, 24 मिनट बाद और 30 मिनट बाद आपस में बजता है। तो पूछ रहा है कि इफ ऑल 3 bells रैंक एट 10 AM, अगर सारा बेल्स, अगर हमारा जो तीनों घंटी है, तीनों घंटी हमारा एक ही समय 10 AM पे बज रही है, तो आपको बताना है कि वो दोबारा कब बजेंगी। यानी व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, मतलब वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। आप अपने से बताओ। अगर हमारा एक बेल बज रहा है 12 मिनट पे, अगला बेल बज रहा है 24 मिनट पे, अगला बज रहा है 36 मिनट पे, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा नेक्स्ट टाइम बजेगा बेल वो कब बजेगा। तो भैया जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे वो तीनों आपस में क्या करेंगी, बजेंगी। तो बस हमको ये बताओ कि जो भी टाइम पे तीनों बजेगा, क्या ये समय है, क्या ये हमारा x है, क्या इस x को 12 डिवाइड नहीं करेगा, क्या इस x को हमारा 24 डिवाइड नहीं करेगा,
क्या इस x को 36 डिवाइड नहीं करेगा? भैया बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमारा जो x है कोई बड़ा ही नंबर तो होगा। जो x है हमारा जिस टाइम बजेगा वो कोई बड़ा नंबर होगा, उतना गैप में हमारा तीनों आपस में बजेंगी, तो भैया ये बजेंगी जो हमारा समय होगा उस समय को क्या 12 डिवाइड नहीं करेगा, उस समय को 24 डिवाइड नहीं करेगा, उस समय को 36 डिवाइड नहीं करेगा? भैया बिल्कुल करेगा। तो ऐसा कौन नंबर होता है जिस नंबर को तीनों डिवाइड करे? तो भैया एलसीएम, तो बस ये तीनों का एलसीएम ले लो। क्या करेंगे भैया? ये तीनों नंबर का आपस में एलसीएम हम लोग ले लेंगे। अब बताओ जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? 2 से 2 6 जा 12, 24 2 बन जाएगा, ये जाएगा 18 टाइम्स में। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर करेंगे 3 से 1 2 और 3 3 जा 9। अब बोलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो भैया एलसीएम हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना होता है भैया? 36, 36 2 जा कितना हुआ? 72। यानी आफ्टर 72 मिनट्स क्या होगा भैया? आफ्टर 72 मिनट ये जितने हमारा तीनों बेल है, जितनों घंटी है तीनों हमारा आपस में बजेगा। लेकिन हमको तो देना है समय कि एग्जैक्टली कितना समय बजेगा। तो बताओ 72 मिनट बाद, 72 मिनट बाद ये तीनों हमारा आपस में बजेगा। तो 72 मिनट आगे हुआ कितना? तो भैया 72 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारा हो गया 1 आवर्स और 12 मिनट। कितना हो गया भैया? 1 आवर्स और 12 मिनट। बस कुछ नहीं करना है। 1 बजे 10 बजे तो 10 घंटा 10 बजे बजेंगे, तो अगला कब बजेंगी? तो भैया 1 घंटा 12 मिनट के बाद। यानी जब 10 बजे बजी थी तो इसमें आप 1 आवर्स और 12 मिनट को क्या करना है भैया? ऐड कर दीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा? 11 AM 12 मिनट। कितना हो जाएगा? 11 बज के 12 पे ये तीनों बेल आपस में दोबारा बजेंगी। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बुआ को समझ आया कि नहीं आया बताओ? सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों? क्योंकि जो भी हमारा समय होगा, जाहिर सी बात है कोई बड़ा नंबर होगा जिस नंबर में हमारा तीनों आपस में बजेंगी, तो बस ये जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसको 12 भी डिवाइड करेगा, 24 डिवाइड करेगा, 36 भी डिवाइड करेगा। जाहिर सी बात है जब तीनों नंबर डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या निकालना है? हमको एलसीएम निकालना है। बस तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 72 आ गया। आफ्टर 72 मिनट्स ये तीनों बेल आपस में बजेंगी। जब 72 मिनट बाद ये तीनों बेल आपस में बजेंगी, ताकि कितना घंटा हुआ? तो 1 घंटा 12 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट दोबारा बजेंगी। तो पहले बेल 10 बजे, तो अगला कब बजेगा? 11 बज के 12 मिनट पे। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी डाउट है तो भैया आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हमारा एडिशनल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का आसपास पूछा भी था। बस देखो एडिशन में गलती क्या किया? एडिशन में फाल्ट ये किया है कि इसमें सेकंड दे दिया है, लेकिन एग्जैक्टली हमारा क्या है बाबू? मिनट है। कितना है? मिनट है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, कुछ नहीं कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट है जो कि 3 अलग अलग रोड पे है, ठीक है? तीनों हमारा आपस में चेंज हो रहा है 48 मिनट, 72 मिनट्स और 108 मिनट में। यानी जो तीनों लाइट है हमारा वो 48, 72 और 108 मिनट पे चेंज हो रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर वो 7 बजे चेंज हुआ है, अगर वो एक टाइम पे 7 बजे चेंज हुआ है, तो अगला कब चेंज होगा? यानी अगला नेक्स्ट टाइम पे कब वो चेंज होगा? देखो अब कैसे क्वेश्चन बनेगा। मान लेते हैं कोई नंबर है, वहीं अपना रीजन मान लो कोई नंबर है जिस नंबर पे तीनों आपस में चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर है इस नंबर को 48 भी डिवाइड करेगा, इस नंबर को 72 भी डिवाइड करेगा और इस नंबर को 108 भी डिवाइड करेगा। तो जाहिर सी बात हमको निकालना क्या है? तो भैया एलसीएम निकालना। चलो भैया एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो भैया आपके पास बहुत सारा मेथड है जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 48 है, 72 है और 108 है। तो एलसीएम निकालो 2 से। कितना हो जाएगा? 24, 36 और 54। फिर 2 से जाएगा कितना बार में? 12, 18 और 27। फिर किसे जाएगा भैया? फिर 2 से जाएगा 2 जाएगा 6 बार में 9 और 27 तो जाएगा नहीं। अब किसे जाएगा भैया? 2 से, या फिर आप 3 से ले जाओ। 2 से जाएगा नहीं, 3 से ले जाओ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर जाएगा किससे? 3 से। 2 जाएगा नहीं, 3 1 जा 3, 3 जा 9। अब बस इस सबको गुणा मल्टीप्लाई करो। देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा कितना हुआ भैया? 18 3 जा हो गया 54, 54 2 जा, यानी 54 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 8 से। तो हमारा आ जाएगा 8 4 जा 32, कैरी हुआ 3 और इसमें 8 5 जा 40 प्लस 3 कितना हो गया? 43। यानी हमारा हो गया 432 मिनट्स। यानी इतना मिनट बाद वापस से जो हमारा तीनों बेल है आपस में बजेगा। माफ करना, वापस से जो लाइट है ट्रैफिक लाइट तीनों आपस में एक साथ जलेंगी। बस प्रॉब्लम ये है कि ये तो निकल गया मिनट कि इतना मिनट बाद आपस से एक साथ तीनों एक साथ हमारा लाइट जलेंगी। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट समय बताओ। If they change at the 7 AM at what time? आपको बताना है एग्जैक्टली टाइम बताना है किस टाइम पे ये साथ में जलेंगी। बस भैया टाइम बताना। तो क्या करेंगे? इतना मिनट बराबर कितना से कितना आवर्स हो जाएगा? तो 60 से डिवाइड कर दो। तो हमारा आ जाएगा 7 आवर्स और 12 मिनट। यानी आफ्टर 7 आवर्स और 12 मिनट ये जो हमारा तीनों
ट्रैफिक लाइट है एक साथ जलेंगी, तो 7 आवर्स मतलब 7 आवर्स के बाद, जब पहले हमारा 7 AM पे साथ जली थी तो उसमें क्या करना है 7 AM पे जली थी, तो इसमें 7 आवर्स और 12 मिनट को ऐड कर दो। 7 आवर्स और 12 मिनट को आप ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा 7 में अगर 7 ऐड करेंगे तो जाएगा 2 AM। कितना आ जाएगा 2 AM बज के 12 मिनट पे, यानी कि 2 बज के 12 मिनट पे हमारा जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ आपस में जलेंगी। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। भैया एकदम सिंपल रीजन है, बस अपना रीजन रीजन क्लेरिफाई रखो, रीजन क्लियर रखो और कोई सी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। रीजन क्या है कि मान लेते हैं कोई नंबर है x, इतना मिनट बाद आपस में जलेंगी, तो जाहिर बात है कि जो हमारा इतना मिनट बाद जलेंगी तो इस x को 48 डिवाइड कर रहा होगा, x को 72 डिवाइड करेगा, x को हमारा 100 डिवाइड करेगा। जब एक नंबर को तीनों नंबर डिवाइड करते हैं तो क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। बस तीनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम आ जाएगा 432, यानी आफ्टर 432 मिनट्स हमारा जो तीनों लाइट हैं आपस में एक साथ जलेंगी। लेकिन आपसे तो मिनट पूछ नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है कितना घंटा है, आप बताओ समय, एग्जैक्टली किस समय पे तीनों एक साथ जलेंगी। तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा 7 आवर्स 12 मिनट। जैसे ही 7 आवर्स 12 मिनट आया तो बस इसमें 7 AM पे जली थी, तो नेक्स्ट हमारा 7 आवर्स फिर से जलेंगी, तो भैया इसमें 7 आवर्स ऐड कर दो। तो 7 AM में अगर 7 आवर्स ऐड करेंगे तो 7 में 5 गए तो 12 बज गया, 12 में 2 जोड़ दिए तो हमारा 7 आ गया, अरे माफ करना 2 जोड़ दिए 2 बज गया, यानी 2 बज के 12 मिनट पे हमारा एग्जैक्टली आपस में तीनों बेल एक साथ जलेंगी। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 2-3 क्वेश्चन है बना के लेक्चर को खत्म करते हैं। तो भी आप बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो एक और शानदार क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर बाबू खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक पे 3% स्टेप ऑफ, 3% बाहर निकलते हैं एक साथ, एंड देयर स्टेप्स मेजर, यानी जो उनका पैर है उनका जो स्टेप्स है उनका जो मेजर है वो है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति चलेगा, सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप, यानी ताकि सबसे मिनिमम स्टेप्स क्या होगा जितना सब लोग चले और एक साथ एक सेम डिस्टेंस को कवर करे और कंप्लीट स्टेप के साथ। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन एकदम आसान है। वहीं हमारा जिस तरीका से लाइट वाला क्वेश्चन था, जिस तरीका से हमारा बेल वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके से क्वेश्चन है कि 3 गो आदमी है, तीनों का आपको स्टेप का मेजर दिया हुआ है। स्टेप जानते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं एक पैर दूसरे पैर के डिस्टेंस, मतलब जिसको कहते हैं मान लो एक पैर यहाँ पे है तो दूसरा पैर हमारा यहाँ पे होगा, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेप्स। मतलब दूसरे का जो पैर है, पैर के एक से दूसरे पैर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो बोल रहा है एक का डिस्टेंस है कितना 40 सेंटीमीटर, कितना है भैया 40 सेंटीमीटर, दूसरे का है 42 सेंटीमीटर और तीसरे का है 45 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम निकालो। क्या करो, तीनों का एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम हमारा एक ऐसा नंबर होगा जिसको तीनों डिवाइड करेगा, यानी तीनों हमारा सेम डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझे कि नहीं समझे, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका आंसर बाबू आ जाएगा।